हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और सैटरडे इज राजस्थान वीकली करंट अफेयर्स डे। ठीक है। आज 10 न्यूज़, तो हो सकता है थोड़ी सी लेंदी हो जाए क्लास, बट हो सकता है लेंदी ना भी हो, बिकॉज इन 10 न्यूज़ में कंसेप्चुअल क्लैरिटी की ज़्यादा ज़रूरत है। आपको फैक्ट्स 2-3 न्यूज़ में ही हैं जो आपको लर्न करने हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पहली न्यूज़ आपकी, राजस्थान में देखा गया है कि जैसे जैसे मौसम बदला है, बारिश अच्छे से होने लगी है, इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ने लगी है, तो राजस्थान के फार्मर्स ने मिलेट्स वगैरह उगाना कम कर दिया है और ऐसी क्रॉप्स उगानी शुरू कर दी हैं जिनमें पानी ज्यादा लग रहा है, जिनको अपन क्या बोलते हैं, वाटर इंटेंसिव क्रॉप। जैसे पल्सेस हो गई, राइस हो गया। राजस्थान में राइस उगा रहे हो, नहीं करना है, बट ठीक है, कोई बात, क्या कर सकते हैं, मतलब कौन रोक रहा है, कोई बात नहीं। तो ये न्यूज यही है, एंड इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन, बिकॉज इंडिया क्या है, मिलेट्स को प्रमोट करता है। लोगों ने मिलेट्स का कंजम्पशन बढ़ाया है, स्पेशली आफ्टर 2023, जब प्राइम मिनिस्टर ने मिलेट्स ईयर ऑफ द मिलेट, सॉरी, मिलेट ईयर घोषित किया था 2023 को। ठीक है ना। मिलेट्स को क्या बोलते हैं, श्री अन्न बोला था। प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला था, मिलेट्स को श्री अन्न बोला था, है ना। तो मिलेट्स पॉपुलर हो रहे हैं। राजस्थान बहुत बहुत सारे मिलेट्स उगाता है, और राजस्थान ही अगर मिलेट्स कम कर देगा, उगाना शिफ्ट कर देगा वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स में, तो फिर क्या ही बचेगा ग्राउंड लेवल का, ग्राउंड लेवल वाटर का। ठीक है। एनीवे, तो न्यूज यही है, राजस्थान जो है वो एक ट्रेडिशनली मिलेट ग्रोइंग स्टेट है, लेकिन वो अपना मिलेट कल्टीवेशन रिड्यूस कर रहा है, बिकॉज हमारे पास में रेनफॉल बढ़ गई है और कैश क्रॉप्स, ये दूसरा एक पॉइंट है, कैश क्रॉप्स की भी प्रेफरेंस बढ़ गई है। ठीक है। मिलेट्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा महंगे नहीं बिकते हैं, सस्ते बिकते हैं, है ना। गरीब का अनाज कहते हैं मिलेट्स को, बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में, जरूरी नहीं आपको किसी बुक में मिले ये चीज, बट मैंने सुना है गाँव वगैरह में यही कहते हैं, है ना। बाजरा वगैरह हो गया, है ना, और ज्वार हो गया। ठीक है। और कैश क्रॉप्स में लोग शिफ्ट होने लग गए हैं। पिछले 10-15 सालों में देखा गया है कि राजस्थान में जो लो वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप्स हैं, जैसे कि बाजरा हो गया या फिर ज्वार हो गया, इनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पर्ल मिलेट, और ज्वार को बोलते हैं सोरगम। ठीक है। तो ये जो क्रॉप्स है ना, जो कम पानी यूज करते हैं, उनका कल्टीवेशन कम हो गया है, और पैडी जैसी क्रॉप्स को राजस्थान में उगाना शुरू कर दिया है, सोयाबीन वगैरह हो गए। ठीक है। प्लेसेस सच एज अनूपगढ़, अब ये जगह आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सिर्फ इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर राइस कल्टीवेशन शुरू किया है लोगों ने, फार्मर्स ने। राजस्थान में राइस कल्टीवेशन क्यों हो रही है ऐसी गलती, खैर। उसके बाद में आपके पास में है नेक्स्ट पॉइंट, ये ठीक है, ये चेंज है, ठीक है ना। तो जो आपकी वाटर लेस यूज करने वाली क्रॉप्स जो हैं, उनको देखा गया है कि उनमें फॉल आया है, और जो वाटर इंटेंसिव हैं, जो पानी बहुत ज्यादा कंज्यूम करेंगी, उन क्रॉप्स में आपको राइस देखने को मिला है। ठीक है ना, इंक्रीज हुए हैं। जैसे कौन कौन से हैं ये, पल्सेस, सोयाबीन, ग्राउंडनट, राइस, पैडी, पैडी राइस को ही बोलते हैं, और वीट, इनमें पानी ज्यादा लगता है। ठीक है, स्पेशली राइस में तो बहुत ही ज्यादा पानी लगता है। उनको, एक्सक्यूज मी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, उनको उगाने लग गए हैं, और बाजरा, ज्वार, जौ और मेज, मक्का, है ना, इनको कम कर दिया है। खतरनाक न्यूज है। सेकंड न्यूज अपन देखते हैं, मेजर रीस्ट्रक्चरिंग हुई है राजस्थान की अर्बन गवर्नेंस में। क्या, कुछ शहरों के जो वार्ड हैं उनका नंबर इंक्रीज हो गया है, 7,500 से लगभग 10,100 तक वार्ड बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, यानी कितने का फर्क आया, 2,700 वार्ड्स का नया फर्क पड़ा है। ठीक है, नए वार्ड्स बनाए हैं। ओके, ये क्या है, अच्छा ठीक है, पहले 196 अर्बन लोकल बॉडीज थी, अब ये अर्बन लोकल बॉडीज 309 हो गई हैं। राइजिंग पॉपुलेशन, स्मॉल टाउन्स भी इतने ज्यादा डेंस हो गए हैं कि उनको सिटीज की फैसिलिटीज चाहिए, सिटीज की मिलनी भी चाहिए, क्यों नहीं मिले। ठीक है, हाई पॉपुलेशन हो गई है, हाई वहाँ पर ट्रेड ट्रांजेक्शन्स हो गए हैं, हाई इनकम जनरेटिंग ग्रुप में आने लग गए हैं, तो उनको फिर उसी हिसाब से लोकल बॉडीज भी होनी चाहिए, है ना। अगर आप जयपुर में ग्राम पंचायत चलाओगे तो कैसे पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है ना। तो 50 लाख से ज्यादा जहाँ लोग रहते हैं वहां पर, तो उनको तो मेट्रो सिटीज वगैरह की उपाधि मिलने लग जाती है दुनिया में, है ना। हम तो फिर भी बहुत पीछे हैं, राइट। उसके बाद में ये न्यूज है आपके, जयपुर, जोधपुर और कोटा, यहाँ पर पहले दो बॉडीज हुआ करती थी जो कि अर्बन लोकल बॉडी, जैसे नगर निगम हो गया और जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जेडीए हो गया, म्युनिसिपल अथॉरिटी हो गई। अब इन तीनों जगहों पे क्या होगा, एक बॉडी होगी। ठीक है, राइट, ये भी न्यूज है। उसके अलावा 10 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस जो हैं स्टेट में बन जाएंगे। पहले कितने थे, पहले 10 नहीं थे, पहले 7 थे, अब 10 हो जाएंगे। उसके बाद में इलेक्शंस, अच्छा ठीक है, ये म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस की बात है, ये इसमें नहीं जोड़ना था, इसमें आ गया। एनीवे, पहले हमारे पास, सॉरी, 4 अर्बन लोकल बॉडीज, कौन कौन सी, दौसा, नोहर, देवगढ़ और देशनोक। ठीक है, इनके डिलिमिटेशंस के लिए जुडिशियल स्टे लग चुका है, मतलब डिलिमिटेशन हुआ है तभी तो नंबर बढ़ा है ना वार्ड का, ऐसे कहां से बढ़ जाएगा, राइट।
तो डिलिमिटेशन, इन 4 जगहों के डिलिमिटेशन को स्टे मिल गया है। तो अब जब म्युनिसिपल बॉडीज के इलेक्शंस होंगे तो वो जुडिशियल इंस्ट्रक्शंस के अनुसार होंगे। ये न्यूज़ थी, बट मैंने सोचा कि मैं इसको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगी, थोड़ा आपका पॉलिटिकल सेक्शन आ जाएगा, बट वो यहीं ऐड हो गया है। कोई बात नहीं, ये समझ में तो आ गया होगा, राइट। आपके इलेक्शंस कब हैं? 2 दिसंबर से हैं। उसके बाद में जो वार्ड बाउंड्रीज हैं, है ना, उनकी बात है। इट हैज बीन डिसाइडेड दैट द वार्ड बाउंड्रीज ऑफ 9 म्युनिसिपैलिटीज हुज टर्म्स एंड इन जनवरी विल नॉट बी ऑल्टर्ड बिफोर इलेक्शंस। मतलब 9 ऐसी वार्ड बाउंड्रीज हैं, उनको जनवरी तक कोई हाथ नहीं लगाने वाला है। ये इसीलिए मैंने बोला था कि ये वाले जो न्यूज़ है मैंने सोचा मैं अलग से कवर कर लूंगी। एनीवे, तो ये आपके प्रपोज्ड न्यू बाउंड्रीज वार्ड जो हैं, और जो पहले जो वार्ड हुआ करते थे वो हैं। तो आपको जयपुर में दिख रहा है 100 ऐड हो गए हैं, जोधपुर में 60 ऐड हो गए हैं, कोटा में आपके 50 ऐड हो गए हैं, है ना। और यहाँ पर इनमें कोई चेंज नहीं है, वो जो है ना उन्हीं का न्यूज़ है, राइट। फिर है आपके ये थर्ड न्यूज़, अरुण चतुर्वेदी जी जो हैं उनको राजस्थान स्टेट फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है, और उनके सेक्रेटरी होंगे नरेश कुमार ठकराल। ये एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या होता है? अच्छा, ये 1.5 साल के लिए, और ये सब आपको पता है, क्या कोई नॉट बिग थिंग। ये क्या, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या है? स्टेट फाइनेंस कमीशन एक तरीके की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संविधान, भारत के संविधान में इसका मेंशन है, ठीक है। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इनको बनाया गया था, ठीक है। और आर्टिकल 243(1) और आई से 243(y) तक इनको स्पेस मिली है, ठीक है। ये आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए। आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ है, कहाँ पर इनकी पावर्स की बात हो रही है, कहाँ पर इनके फंक्शंस की बात हो रही है, कैसे डिवैल्यूएशन करेंगे, सब कुछ आपको आना चाहिए। ये आपके पॉलिटी का सेक्शन है, मैं टच नहीं करूंगी, आपके पॉलिटी के प्रोफेसर आपको अच्छे से समझाएंगे, लेकिन ये बेसिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर डायरेक्ट एमसीक्यू बनता है। आर्टिकल देंगे, आर्टिकल 243, आर्टिकल 240, आर्टिकल 236, आर्टिकल 221, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स टॉक्स अबाउट स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है, ओके। फंक्शंस क्या है? स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो टैक्स, स्टेट के जो टैक्स रेवेन्यू है उनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करा जाए अर्बन लोकल बॉडीज में, पंचायत रूरल लोकल बॉडीज में, और जो बाकी जगहों पे बाकी डिपार्टमेंटल डिविजन्स जो होते हैं पैसे के, उसको कैसे डिवाइड किया जाए, ये रेकमेंड करता है। ये बाइंडिंग नहीं होता है। यहां नहीं लिखा, यहां नहीं लिखा, आई एम सो डन, ओके। ये बाइंडिंग, इट्स नॉन बाइंडिंग, है ना, लेकिन जनरली इनकी बातें जो हैं वो मानी जाती हैं, बिकॉज ये अच्छे से स्टडी करके ही इस फाइल को तैयार करते हैं, ठीक है। और बजटरी एलोकेशन जो होता है वो जनरली, मतलब मोस्टली फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस के अनुसार ही होता है, बाइंडिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि फाइनेंस कमीशन ने कुछ बोल दिया तो अब वो करना ही पड़ेगा सरकार को, ऐसा नहीं होता। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो लोकल बॉडीज को ग्रांट्स एंड एड मिलती हैं, है ना, स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ही नहीं होता सिर्फ, कंटिजेंसी फंड ऑफ सिर्फ इंडिया ही नहीं होता है, हर स्टेट का भी अलग से कंटिजेंसी फंड और कंसोलिडेटेड फंड होता है, ठीक है। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट का जो कंसोलिडेटेड फंड है उसमें से जो ग्रांट देना है आपको रूरल लोकल बॉडीज को, वो कैसे देना है, कितना देना है, वो डिसाइड करते हैं, सजेस्ट करते हैं, डिसाइड नहीं करते हैं, सजेस्ट करते हैं। लोकल बॉडीज की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उनको असेस करते हैं और प्रपोज करते हैं कि उनको स्ट्रेंथन कैसे किया जाए, उनको और बेटर कैसे परफॉर्म कराया जाए, उनके फाइनेंशियल डिसीजंस कैसे लिए जाएं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जो अपकमिंग फिस्कल डेवोल्यूशन होगा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल बॉडीज का नेक्स्ट साइकिल में, उसके बारे में उस पर इंफ्लुएंस पड़ेगा इसका। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बाइंडिंग नहीं होता है, लेकिन इनकी बातें मानी जाती हैं, सरकार इनकी बात मानती है। जो प्लानिंग डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है ग्रास रूट्स लेवल का, उसमें इनका बहुत अच्छा रोल होता है। और फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन जो है, गुड गवर्नेंस है, 3 टियर। अच्छा, इंडिया में क्या है, कौन सी गवर्नेंस है? वी हैव 3 टियर गवर्नमेंट सिस्टम। सेंटर में यूनियन है, फिर आपके स्टेट गवर्नमेंट होती है, और फिर उसके बाद में आपके लोकल बॉडीज होती हैं, शहरों में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं और गाँव में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होती हैं, है ना। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मतलब अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं। तो ये 3 स्टेजेस में काम है। ये 3 स्टेजेस का काम जो है, उनको 3 तरीके से पैसे चाहिए होते हैं। तो फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन जो है उसमें ईज आ जाता है, वो इनके लिए, इनका यही फंक्शन है, ओके। टेन्योर टाइमलाइन 18 महीने के लिए है, अपनी रिकमेंडेशंस 18 महीने बाद देंगे। हाँ, ये रहा, यहाँ लिखा है दे आर नॉन बाइंडिंग बट हाईली इन्फ्लुएंशियल इन बजटरी डिसीजंस, ठीक है। थर्ड न्यूज आपकी, थर्ड ही थी क्या? फोर्थ न्यूज है आपकी, राइट, कोई बात नहीं। फोर्थ न्यूज आपकी है जयपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया जो है, जो आपका वेस्टर्न और साउथ वेस्टर्न पोर्शन जो है, उसकी बात हो रही है राजस्थान की। टू बिकम राजस्थान लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल हब, इतना करोड़ इसमें इन्वेस्टमेंट आया है। ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये
एरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट, ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया इन द स्टेट होने वाला है ये, राज्य का सबसे बड़ा सबसे विशाल इंडस्ट्रियल एरिया ये होगा। ये आपके लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फेज में इतने करोड़ रुपए दिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, लेकिन प्रोजेक्ट सेल्फ सफिशिएंट है, ये अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करेंगे, ये आपके लिए पॉइंट जानना इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में इस तरह के पॉइंट्स आपके लिए ऐड करने इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद में ये किसके अंडर डेवलप किया जा रहा है, दिल्ली बंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है DMIC है ना, उनके साथ में इसको, उनके अंडर में इसको ज्वाइन किया जा रहा है, कराया जा रहा है, काम कराया जा रहा है। लैंड पार्सल, अच्छा ठीक है, ये 4000 स्क्वायर मीटर का जो काम है रेंज, और इसके बाद में 20 हेक्टेयर भी है। ये आपकी स्पेस रेंज है, यहाँ पर हर तरीके की MSMEs और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए स्पेस है, स्पेस बनाई जा रही है। सीमलेस कनेक्टिविटी, ठीक है, इंडस्ट्रियल हब बना रहे हो तो रोड होगा, रेल होगा, है ना। अब है कमांड सेंटर, क्या होता है आपका, पुलिस का कमांड सेंटर होता है ना, जयपुर कहाँ है, कमिश्नरेट में, है ना, तो पुलिस का कमांड सेंटर भी यहाँ पर दिया जाएगा। उसके अलावा फायर फाइटिंग सेंटर्स होंगे, टेलीकॉम टेलीफोन जोन्स होंगे, डस्ट पिट्स यहाँ पर जहाँ पर आप वेस्ट डिस्पोजल कर सके, लैंडफिल साइट्स ना बोल के हम उसको डस्ट पिट बोलते हैं आजकल, हरकतें वही हैं, नाम बदल दिया है, ठीक है। इंटरनेशनल ग्रेड लॉजिस्टिक फैसिलिटीज आपको यहाँ दी जाएंगी, ये रही रेड रेलवेज, रोडवेज एंड रेलवे, सब कुछ, ठीक है। हम क्या क्या चाहते हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज यहाँ पर इंडस्ट्रियल हब में आए, इंडस्ट्रियल एरिया में आए काम करने के लिए। आपका फेज मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग, टेक्सटाइल, गारमेंट, सोलर पैनल्स वाले, मिनरल वाले, हेवी इंजीनियरिंग, हेवी इंजीनियरिंग में क्या होता है, आयरन एंड स्टील हो गया, है ना, कॉपर वाले हो गए, स्टील सॉरी सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, है ना, वो सब हैं। मेटल इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट्स, एक्सपोर्ट यूनिट्स, एग्रो, फूड प्रोसेसिंग, ये प्राइमरी सेक्टर वाले हैं सारे। और जितने भी आपके स्टार्टअप्स और कोई भी आना चाहे तो वो भी इसमें, उनको भी स्पेस दी जाएगी। उसके बाद में आपको इसी में है कि हम क्यों कर रहे हैं इतना सब कुछ, 40,000 डायरेक्ट जॉब्स और 2 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करने का हमारा एक एम है, प्लान है, ठीक है। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, बट ये हमारा टारगेट है। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट 7,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, जो कि राजस्थान के इंडस्ट्रियल ग्रोथ को थोड़ा सा पुश देगा। बूस्ट, ये वर्ड ऐसे लिखा हुआ है बट ये कम अमाउंट होता है ना, हजारों करोड़ का अमाउंट भी कम पड़ता है। वी आर जस्ट टू मच, टू बिग, टू मेनी पीपल, ठीक है। ओके, रीजनल डेवलपमेंट होगा, वेस्टर्न और साउथ वेस्टर्न राजस्थान का न्यू इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनेगा यहाँ पे। जोधपुर, पाली कहाँ पर है ये, है ना, राजस्थान में मैप याद करो, राइट। और क्योंकि ये सेल्फ सफिशिएंट होगा, अपना खुद का रेवेन्यू जनरेट करेगा, तो इनके लिए सेल्फ सफिशिएंसी का पॉइंट भी आएगा। फिर है मेक इन इंडिया, अच्छा ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी का मेक इन इंडिया का सपना है, खुद बनाएंगे खुद बेचेंगे वाली बात यहाँ पर लागू होती है, हम उसके साथ में अलाइन करना चाहते हैं, ठीक है ना। रीजनल ग्रोथ बैलेंस, एक राजस्थान से शिकायत रहती है ना कि जो भी है सब कुछ जयपुर में है और जो थोड़ा बहुत है वो जोधपुर में है और जगहों के पास कुछ नहीं है ना। आपको जुडिशियल हेल्प चाहिए, आपको किसी तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम सॉल्व करवानी है ना, आपको सरकार कहाँ बैठती है, जयपुर में बैठती है ना, राइट। तो बहुत ज़्यादा सेंटर्ड डेवलपमेंट होता है, स्पेशली राजस्थान हो गया या फिर महाराष्ट्र में भी यही शिकायत है ना, जो भी है बंबई और पुणे में ही है, बाकी जगहों पे कुछ नहीं है, राइट। तो इस शिकायत से थोड़ा सा आराम पाने के लिए, इस शिकायत को दूर करने के लिए ये अच्छा स्टेप है। एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक प्लान है, क्योंकि हमारा मेन फोकस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ही है, ठीक है। और एक्सपोर्ट प्रमोशन, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी होगा, है ना, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह हो गए, लोकल टेक्सटाइल्स वगैरह हो गए, लोकल जो जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है, हैवी इंडस्ट्री, कार मैन्युफैक्चरिंग हो गई, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गई, ये सब ज़्यादातर एक्सपोर्ट फोकस्ड होती हैं, ठीक है। उसके बाद में आपकी न्यूज़, उसके बाद में आपकी नेक्स्ट न्यूज़ है, राजस्थान को 2 नेशनल अवार्ड मिले हैं ऑर्गन डोनेशन, ऑर्गन क्या होता है, ऑर्गन डोनेशन कैंप लगाने के लिए, ऑर्गन डोनेशन को प्रमोट करने के लिए। वो 2 नेशनल अवार्ड्स कौन से हैं, पीछे हैं, किसने दिए हैं वो यहाँ लिखा हुआ है, यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर JP नड्डा जी, उन्होंने दिया है। कहाँ दिया है, अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में दिया है, राजस्थान को फेलिसिटेट किया गया है। और हाँ, ये रही, इनको दिया है अम्बरीश कुमार और इकबाल खान, ठीक है, इन दोनों को अवार्ड मिले हैं। कौन कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं वो यहाँ आपके सामने लिखे हुए हैं। मेडिकल एजुकेशन सेक्रेटरी अम्बरीश कुमार और मेडिकल एजुकेशन कमिश्नर इकबाल खान, इन दोनों को अवार्ड दिए गए हैं। रिकॉग्निशन वाज गिवन फॉर राजस्थान आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एंड इनोवेटिव इनिशिएटिव्स इन द फील्ड ऑफ ऑर्गन डोनेशन। ऑर्गन डोनेशन डे आया था एक, ऑर्गन डोनेशन डे दुनिया में कब होता है, 6 जून को होता है। ये आपको डेट पता होनी चाहिए। इस साल 15वां ऑर्गन डोनेशन डे था, ठीक है। ओ, यहाँ लिखा हुआ है, फालतू ही लिखा मैंने, ठीक है। सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन
6 जून ये रहा, 15वां एडिशन था 2025, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ राजस्थान, 2 नेशनल अवार्ड्स मिले हैं, तो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, इससे पता चलता है कि राजस्थान कितना इस मामले में अवेयर है। जैसे मैं ऑर्गन डोनेशन की बात करूं, आई हैव डोनेटेड माय आईज, आई हैव डोनेटेड माय लिवर, आई हैव डोनेटेड, तो ये सब क्या है, जब व्हेन आई पास अवे तो मेरी बॉडी के ये पार्ट्स आप डोनेट कर देना, तो ठीक है। तो ऑर्गन डोनेशन अलाइव भी होता है, लोग अपना लिवर डोनेट करते हैं, किडनी डोनेट करते हैं, ठीक है ना, आफ्टर डेथ भी होता है। उसके बाद में आप इसमें अवार्ड कैटेगरी, 2 आपके अवार्ड कैटेगरीज हैं, ये रही। और सिंबॉलिक जेस्चर, जो पत्रिका गेट है जयपुर का, ठीक है ना, क्या नाम है उसका, कौन सा सर्किल है, मैं नाम भूल रही हूँ, वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा गार्डन है और वहाँ पे पास में ही एक ऐसा मतलब स्ट्रक्चर सा बना हुआ है, इट्स जस्ट अ डोर, ठीक है, बहुत बड़ा ग्रैंड सा स्ट्रक्चर है, जैसे हवा महल है ना, उस टाइप का स्ट्रक्चर है, इट्स ब्यूटीफुल। तो उसकी बात हो रही है। नहीं, सेंट्रल पार्क नहीं कहते उसको, कुछ और, कोई और नाम है उसका, जवाहर सर्किल, यस, ठीक है। तो वो गार्डन है बहुत बड़ा सारा, वहां पर जवाहर सर्किल के पास में एक पत्रिका गेट है। अगर आप गूगल करेंगे ना तो यू विल फाइंड आउट कि वहां पर लोग बहुत सारी फोटोग्राफ्स खिंचवाते हैं, ठीक है, प्री वेडिंग शूट वगैरह वहां पर काफी होते हैं, तो मैंने भी उसी कारण से उसको देखा हुआ है। ओके, वॉज इल्यूमिनेटेड इन ग्रीन कलर, हम घूमने गए हुए थे तो मैंने देखा था। ओके, फिर है इंस्टीट्यूशनल एफर्ट, द अवार्ड्स एक्नॉलेज द मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट्स एफर्ट्स इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गन डोनेशन सबसे पवित्रतम कामों में से एक कर सकते हैं आप, है ना, अग्री करो ना करो उससे मुझे मतलब नहीं, दिस इज माय वे ऑफ थिंकिंग अबाउट इट। एनीवे, फिर आपके पास में है नेक्स्ट न्यूज आपकी, मैसिव वाटर सप्लाई बूस्ट फॉर दौसा, इसारदा दौसा ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट लाया जा रहा है एक। ये कहाँ पर है इसारदा, आपका टोंक में है। इसारदा का डैम जो है वो आपका टोंक में है। उसके अलावा टोंक सवाई माधोपुर की बॉर्डर पे पड़ता है एक्चुअली ये, ठीक है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं भजनलाल जी शर्मा, इन्होंने इनॉग्रेट किया है 3rd स्टेज ऑफ इसारदा दौसा ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट डूंगरपुर विलेज में, ताकि दौसा को पानी मिल सके। इतना ही है इसमें, और इसमें कोई फैक्ट्स की बेसिक नंबर्स की जरूरत नहीं है। 6.25 लाख लोगों को नल से जल पहुंचाया जा सके, 302 गांव और लालसोट टाउन जो है वहां तक पीने का पानी पहुंच सके, और इसमें पूरी कॉस्ट लगेगी लगभग 4,000 करोड़ रुपए, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें 8 रिजर्वॉयर्स हैं, 5 पंप हाउस हैं, 47 हाई लेवल रिजर्वॉयर्स हैं, 280 किलोमीटर्स राइजिंग मेन पाइपलाइन है, 200+ किलोमीटर मेन पाइपलाइन है, और 1360 किलोमीटर आपका वीडीएस पाइपलाइन है, यानी कि विलेज डिस्ट्रीब्यूशन का पाइपलाइन है, ठीक है। टोटल कॉस्ट 4,000 करोड़ की है। वर्क 7 पैकेजेस में से 4 में स्टार्ट हो चुका है। कंप्लीट कब तक करेंगे अपन, 2027 तक आपको पानी मिल जाएगा, ठीक है। और वाटर सोर्स इसारदा डैम जो टोंक सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में है, वहां से पानी आ रहा है, ठीक है। अच्छा, क्विक क्वेश्चन, बीसलपुर बांध कौन सी नदी पर है, कमेंट्स में बताओ मुझे, राइट। प्रोजेक्ट बैकग्राउंड आपका बहुत इजी है। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जो है ये उसका पार्ट है। ईस्टर्न राजस्थान कौन सा है आपका, राजस्थान का मैप कैसा होता है, बाय द वे ये मैप आपको सबको ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है, ये एग्जाम्स वगैरह में बनाएंगे ना तो अच्छा लगता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा तो आता है मेरे को भी, और ये आपका राजस्थान का मैप है। माय गॉड व्हाट बैड मैप। एनीवे, तो ये वाला जो पोर्शन है ना आपका, ब्लू से करते हैं, ये वाला पोर्शन दिख रहा है आपका, है ना, इस पोर्शन के लिए ये स्कीम लाई गई है इसारदा डैम वाली, राइट। ओके, उसके बाद में स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, राजस्थान के जो ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दौसा सवाई माधोपुर वगैरह हो गया, वहां पर ग्राउंड वाटर या तो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर दिया जा चुका है, या फिर वो इतना नीचे जा चुका है कि कॉमनली उस तक नहीं पहुंचा जा सकता है, लोगों को यूज करने में दिक्कत हो रही है, ओवर कंटेमिनेट हो गया है, पॉइजनस हो गया है, क्योंकि बहुत एक्सट्रीमली नीचे से पानी निकालते हैं ना, तो उसमें बहुत फ्लोराइड्स वगैरह आते हैं, बहुत कंटेमिनेशन आता है, मिनरल कंटेमिनेशन बहुत ज्यादा होता है, तो वो भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बात है, तो उनको पानी पहुंचाना जरूरी है। इकोनॉमिक और सोशल इंपैक्ट, सीधी सी बात है, पानी पहुंचेगा, पानी इट्स अ वेरी बेसिक नीड, है ना, इट्स अ वेरी वेरी बेसिक नीड पानी। और जैसे दूसरे स्टेट्स के, जैसे दूसरे कंट्रीज के मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनको कभी बताते हैं ना पानी की क्या प्रॉब्लम है, वो समझ ही नहीं पाते हैं कि यहाँ पानी का प्रॉब्लम होना इतना बड़ा इशू क्यों है। राजस्थान एंड वाटर जस्ट डोंट मिक्स, वो वाली बात है, ठीक है। ओके, मेरे हाथ में एक देर से पानी है, मैं भी एक बार पी लूँ फिर बताती हूँ। ओके, इकोनॉमिक एंड सोशल इंपैक्ट मैं आपको बता चुकी हूँ। डिजीज बर्डन वगैरह से भी छुटकारा मिलता है, पानी पहुंचेगा तो हेल्थ वगैरह भी ठीक रहेगी, राइट।
वाटर रिफॉर्म्स पूरे स्टेट में लाए जा रहे हैं, इसे नोटिस कर सकते हैं अपन, स्पेशली राम जल सेतु लिंक प्रोजेक्ट जो है और यमुना जल समृद्धि जो है उनसे अपना लिंक होगा। उसके बाद में है आपका हर घर तिरंगा। हर घर तिरंगा, तिरंगा कब? 15 अगस्त को, है ना, इंडिपेंडेंस डे। और हर घर तिरंगा जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हैं उन्होंने हर घर तिरंगा कैंपेन चला रखा है। इस साल थोड़ा डिफरेंट है, हमने इस साल स्वच्छता कैंपेन के साथ में उसको ऐड कर दिया है। ठीक है, स्वच्छता हम चाहते हैं कि थोड़ी कितने साल हो गए हैं एक ही एक बात के ऊपर बात करते हुए कि साफ सफाई रखो, लेकिन लोग सुधर ही नहीं रहे हैं, वो वाली बात है। ठीक है, और गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट का भी सबको पता है। तो इट्स लाइक कि पहले तू कर, ऐसा नहीं होता है, किसी को तो करना पड़ेगा। तो हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता कैंपेन स्टार्ट किया जा रहा है अक्रॉस इंडिया। फर्स्ट फेज आज ओवर हो चुका है, आज 8 अगस्त है, नहीं आज नहीं है, एनीवे फर्स्ट फेज ओवर हो चुका है ना। सेकेंड फेज स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट फेज में क्या था, 3 फेजेस की बात हो रही है यहाँ पे, ये देखो ये लिखा हुआ है ना, राइट। और क्लेनलीनेस पेट्रियोटिज्म के साथ में जोड़ा जा रहा है। पेट्रियोटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्री में। कैंपेन इन्वॉल्व्स पब्लिक पार्टिसिपेशन, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, डोनर्स, आर्टिस्ट, स्पोर्ट्स पर्सन्स, म्यूजिशियंस, जो बेटर तरीके से इस मैसेज को लोगों तक पहुंचा सकें, सफाई अभियान को, उनको इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात हो रही है। ये रहे आपके फर्स्ट फेज, सेकंड, हाँ तो फर्स्ट फेज और हो चुका है, 8 अगस्त तक हो चुका था। सेकंड फेज के अपन बीच में है। फर्स्ट फेज में क्या हुआ था, तिरंगा राखी, तिरंगा रंगोली कॉम्पिटिशंस ऑर्गेनाइज कराए गए और तिरंगा थीम की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर लाइटें लगाई, उनके ऊपर डेकोरेशन किए। सेकंड फेज में तिरंगा मेला निकाले जाएंगे और किन के साथ में, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और अर्बन लोकल बॉडीज के साथ में मिलकर करा जाएगा। फ्लैग्स इको फ्रेंडली मटेरियल से ही बनेगा। इस बार आपको सिर्फ कपड़े के या फिर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के फ्लैग्स मिलेंगे। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो पोल्यूटिंग प्लास्टिक होता है, सिंगल यूज प्लास्टिक होता है, उसके फ्लैग्स आपको नहीं यूज करने हैं। फेज 3 में 15 अगस्त तक जो होगा, 12 से 15 अगस्त तक, है ना, उसमें आपको क्या करना है, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन होगा, स्पेशल गेस्ट आएंगे, उनको ऑनर किया जाएगा। किनको, सैनिटेशन वर्कर्स को, सफाई कर्मचारियों को, सफाई मित्र बोलते हैं इनको, स्वच्छता मित्र, है ना, हिंदी में जब भी आप इसको लिखेंगे आप बोलेंगे स्वच्छता मित्र, राइट, ओके। तो इनको फेलिसिटेट किया जाएगा, ऑनर किया जाएगा और इनको अवार्ड्स भी दिए जाएंगे हमारी सफाई वगैरह मेंटेन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अगेन लोग सुधर नहीं रहे, सरकार से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, पहले तू कर। ओके, हर घर तिरंगा आपका आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है, जो कि 2022 में प्रधानमंत्री ने स्टार्ट किया था, क्योंकि हमारी आज़ादी को 75 वर्ष हो गए थे, उस टाइम पहली बार लॉन्च किया गया था। और स्वच्छता अभियान जो है वो हर साल होता ही है, आपको पता ही है। जयपुर की क्या रैंक है, कमेंट्स में बताओ मुझे, जयपुर अर्बन की क्या रैंक है, ठीक है ना। इस साल नंबर 1 पे हमेशा की तरह इंदौर ही है ना। अब तो मेरे को जलन सी होने लग गई है इंदौर के लोगों से ठीक है, जयपुर की मुझे रैंक बताओ, और जोधपुर की रैंक क्या है, उदयपुर की रैंक क्या है, ये आपके लिए जरूरी है रैंक जानना, क्योंकि ये तीनों ही रैंक्स इस बार न्यूज में आई थी। ठीक है, ये तीनों रैंक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जयपुर, उदयपुर एंड जोधपुर। इसमें बूंदी की रैंक जो है वो भी हमने इंप्रूवमेंट दिखाया है, इसलिए न्यूज में थी। तो अगर आपको बूंदी की रैंक भी पता है, नहीं पता है तो पता करो, पता है तो कमेंट्स में बताओ मुझे इन चारों की रैंक, स्पेशली जयपुर अर्बन की क्या रैंक है। ओके, फिर है आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कैंपेन। हम चाहते हैं कि सिटीजंस के अंदर पेट्रियोटिक स्पिरिट जो है वो राइज करे, कि जो बात होती है ना, पेट्रियोटिज्म इज द लास्ट वेपन ऑफ द स्काउंड्रल, ये सब फालतू बातें होती हैं। पेट्रियोटिज्म इज गोइंग टू कीप योर लाइफ बिकॉज ऑफ द एनिमीज दैट यू हैव एट द बॉर्डर्स। हमारे पड़ोसी कौन है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना। अगर आप पेट्रियोटिक नहीं होंगे तो फिर धर लिए जाएंगे। ठीक है, तो पेट्रियोटिज्म फॉर एन इंडियन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज डे एंड एज। प्रमोट मास पार्टिसिपेशन इन क्लेanलीनेस, नेशनल प्राइड इनिशिएटिव्स में आप चाहते हैं कि पब्लिक पार्टिसिपेट करे, सिर्फ तिरंगे के लिए ही नहीं, स्वच्छता के लिए भी आप चाहते हैं कि विजिबिलिटी बढ़े सेलिब्रेशंस की। इंडिपेंडेंस डे को आप ग्रास रूट लेवल तक ले जाएं, गांव-गांव में, घर-घर में इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करना जरूरी है। छुट्टी है, मस्त रहेंगे, लॉन्ग वीकेंड आ गया, घूमने चलते हैं, ये आपका सेलिब्रेशन नहीं होना चाहिए। यू नीड टू फील द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट डे। ठीक है, उसके बाद में है रिकॉग्नाइज एंड डिग्निफाइड सैनिटेशन वर्कर्स, ये आपको मैं बता चुकी हूँ। स्वच्छता मित्र जो हैं आपके, उनको डिग्निटी भी मिलनी चाहिए, ये मैसेज लोगों तक पहुंचना चाहिए, है ना। ये ऊंच नीच और भेदभाव और ये अच्छा बुरा ये सब नहीं होना चाहिए। अब 2025 में जी रहे हो, कहाँ रह रहे हो पीछे। एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्लीमेंटेशन में मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का ये काम है। कौन है मिनिस्टर इस वक्त, यूनियन मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स कौन है? आई थिंक मनोहर लाल खट्टर हैं। एक सेकेंड, यहाँ लिखा हुआ नहीं था क्या मेरा, एक सेकेंड, ये रहा, श्री मनोहर लाल खट्टर। ठीक है,
यूनियन मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स आपके मनोहर लाल जी खट्टर हैं, और उन्हीं के सुपरविजन में ये कैंपेन चलाया जा रहा है। अर्बन लोकल बॉडीज, जो भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, वो इनको लोकल लेवल पर इंप्लीमेंट करेंगे, वही इंप्लीमेंटिंग एजेंसी राजस्थान में एक्ट करेगी। फिर आपकी है राजस्थान गवर्नमेंट ने एनहांस किया है चाइल्ड न्यूट्रिशन स्कीम विल मिल्क रिच बाल आहार प्रीमिक्स, और आंगनवाड़ी वर्कर्स को ये दिया जाएगा। इसको मैं शॉर्ट में बताती हूँ क्यों जरूरी है, क्योंकि हम एक्सट्रीम मैलनरिशमेंट जो है उसको खत्म करना चाहते हैं, स्पेशली अंडर द चिल्ड्रन विद द एज 5 और लेस, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन अंडर द एज 5। ठीक है, तो 5 साल या 5 साल से छोटी उम्र के बच्चों को हम चाहते हैं कि ये प्रीमिक्स दिया जाए, ताकि उनके अंदर प्रोटीन, फैट, उनके अंदर मिनरल्स, विटामिन्स, इनकी कमी ना हो, एक्सट्रीम मैलनरिशमेंट से उनको निजात मिले। चीफ मिनिस्टर भजनलाल जी शर्मा ने इसको लॉन्च किया 5 अगस्त के दिन। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट विल बी ऑर्गेनाइजिंग द स्टेट लेवल इवेंट टाइटल्ड मुख्यमंत्री संग रक्षाबंधन आंगनवाड़ी बहनों का सम्मान एट बिड़ला ऑडिटोरियम। ये आपको याद करने हैं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट ये याद होने चाहिए वर्ड्स। ठीक है, ये आपको शब्द याद रखने हैं। और पहले क्या होता था, पहले 15 ग्राम दूध मिलता था, अब 25 ग्राम मिलेगा। कितना होता है? लिक्विड्स तो सिर्फ वाटर ही है जो ग्राम और लीटर, सॉरी किलोग्राम और लीटर एग्जैक्ट सेम क्वांटिटी होती है ना। किलोग्राम क्या होता है? वेट, और लीटर क्या होता है? वॉल्यूम, है ना। तो ग्राम्स में मिल्क जाएगा तो कितना ml होगा वो आपको पता करना है। मैंने पता करने की कोशिश की और फिर मैं बाद में भूल गई पता करना है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, वरना मैं यहाँ आपको बता देती। मैंने सोचा था कि मैं देखूंगी कितना होता है, क्योंकि मुझे वाटर वाला फैक्ट तो याद था, बट मुझे मिल्क का फैक्ट याद नहीं है। बट देन समथिंग एल्स केम अप और फिर मेरे दिमाग से निकल गई, सॉरी। एनीवे, फिर देखते हैं एडिशनल बेनिफिट्स। ठीक है, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को 501 रुपए डायरेक्टली दिया जाएगा डीबीटी में। 1.25 लाख हैं वो, ठीक है ना। 1.25 लाख आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, ये आपके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस इवेंट में जुड़े, और 1200 आंगनवाड़ी वर्कर्स ने फिजिकली इस इवेंट को अटेंड किया। विल नहीं, 5 अगस्त को इवेंट हो चुका है। एनीवे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अम्ब्रेलाज एंड स्वीट्स, ये एक तरह का स्वीट जेस्चर है, ठीक है, उनकी हेल्प करने के लिए। और न्यूट्रिशन ओथ, पोषण शपथ, शपथ दिलाई है इनको कि ये बच्चों में पोषण मात्रा को बेटर करेंगे, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैलनरिशमेंट जो है, मैलन्यूट्रिशन जो है चिल्ड्रन अंडर 5 में, ये राजस्थान में बहुत मेजर इशू है। इट्स अ मेजर इशू इन राजस्थान। एड्रेसिंग सीवियर एक्यूट, राइट, एड्रेसिंग सीवियर एक्यूट मैलनरिशमेंट SAM इज एसेंशियल फॉर इंप्रूविंग चाइल्ड हेल्थ एंड सर्वाइवल रेट्स। इससे स्टंटिंग डील हो जाती है, जो ग्रोथ है ना, बच्चों की जो हाइट वगैरह छोटी रह जाती है, कईयों की वीक रह जाते हैं, है ना, मेंटली इतना ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो इन सब चीज़ों में, इन सब प्रॉब्लम से उनको डील करने का मौका मिल जाएगा, उनको अच्छे से पेट भर के उनको न्यूट्रिशन मिलेगा। पेट भर के नहीं, मतलब उनको रिक्वायरमेंट के अनुसार न्यूट्रिशन मिलेगा, ठीक है, राइट। और यूनिसेफ रेकमेंडेड न्यूट्रिएंट जो इंटरवेंशंस हैं उससे अलाइन किया जा रहा है उसको, जो यूनिसेफ का परमिटेड अमाउंट है ना, उसके हिसाब से इसको प्रीमिक्स को बनाया जा रहा है। बाल आधार प्रीमिक्स में क्या क्या है, आंगनवाड़ी सेंटर्स को दिए जाएंगे। इसमें क्या क्या होगा? प्रोटीन, फैट और अब मिल्क कंटेंट भी होगा, ठीक है, ताकि उनको वेट गेन हो सके और उनकी फिजिकल रिकवरी बेटर हो सके। उसके बाद में गवर्नेंस की क्या रिलेवेंस, ठीक है, उसमें गुड एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंस बिटवीन हेल्थ, वुमेन एम्पावरमेंट एंड डायरेक्ट बेनिफिट रिफॉर्म्स। ट्रांसपेरेंट फंड फ्लो जो होगा उससे अपन करप्शन को भी डील कर सकते हैं। उसके बाद में है आपके जयपुर रैंक्स सेकंड इन क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ये इंडिया के लिए है, ठीक है ना, दुनिया के लिए नहीं है, इंडिया के लिए है। नंबियो करके एक रिनाउंड वेबसाइट है, उन्होंने जयपुर को रैंक 2 दिया है। हैदराबाद इज रैंक 1, ये रहा। उनका स्कोर 161 था, अपना स्कोर 149.9 है, और 149.9 ही याद करना है, 150 पर मत पहुंच जाना, ठीक है। और जयपुर का यही स्कोर था, और जयपुर को भारत की 17 मेजर सिटीज में नंबर 2 की रैंक मिली है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में, ठीक है, 2025 का है। और ये किस सिटी को कंसिडर करता है? जिस शहर में 50 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। इस न्यूज को पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ओ माय गॉड, जयपुर में इतने लोग रहते हैं, इतनी भीड़ है क्या जयपुर में? ठीक है, ओके। उसके बाद में है आप अच्छा ठीक है, इनको मार्क्स जो पॉइंट्स मिले हैं ना 149.9, ये मिले किस बेसिस पे हैं, किन किन जगहों पे मिले हैं? हेल्थ केयर, इमरजेंसी एक्सेस, एजुकेशन क्वालिटी, टीचर की अवेलेबिलिटी, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है आपका, वेस्ट मैनेजमेंट कैसा है, पानी की सप्लाई है या नहीं है, सेफ हो या नहीं हो स्पेशली फॉर वुमेन, एयर वाटर और नॉइज पोल्यूशन के क्या वो हैं आपके
लेवल्स हैं, अर्बन हाउसिंग कैसी है, प्रॉपर्टी प्राइस कैसा है और पब्लिक एमिनिटीज अवेलेबल आपको हैं या नहीं हैं। ये आपके क्राइटेरियाज थे और इन क्राइटेरियाज में आपको पॉइंट्स मिले हैं, तब जाके आपकी रैंक 2 बनी है। जयपुर वासियों कॉन्ग्रेचुलेशंस, गुड परफॉर्मेंस बाय जयपुर। क्यों? क्योंकि हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी बड़ी है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स, जो वो पॉइंट्स थे ना उन्हीं को इस तरह से लिख के बताया है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिखना आ गया, मतलब कि इसको कैसे डील करना है इस बात को। इमरजेंसी रिस्पॉन्स अच्छा है जयपुर में, नंबर ऑफ टीचर्स जो हैं स्कूल्स में वो अच्छे हैं और एकेडमिक परफॉर्मेंस भी साल दर साल बेटर हुई है। 14% रिडक्शन इन क्राइम हुआ है फ्रॉम लास्ट ईयर, दिस इज अ गुड न्यूज। प्राइवेट मतलब सॉरी प्राइवेट नहीं, पर्सनल लेवल पे मुझे अच्छा लगा ये सुन के। एनहांस पार्टिसिपेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन अर्बन डेवलपमेंट, बहुत अच्छी बात है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सुना है, राइट तो अर्बन डेवलपमेंट में प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ता गया है। ग्रीन जोन्स और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन भी हुआ है। ग्रीन जोन कैसे हो सकता है? अभी तो जयपुर में लोग लड़ रहे थे, सांगानेर के पास में कोई जो ग्रीन जोन है उसमें पेड़ काट रहे हैं उसके लिए, पर कहीं और हो रहा होगा एनीवे। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन यस बहुत अच्छा है, राजस्थान में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इज वेरी गुड, ठीक है ना। पब्लिक अवेयरनेस भी बहुत अच्छी है कंपेयर टू अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड आई हैव सीन इट पर्सनली, तो इसलिए मैं बता सकती हूँ बहुत गर्व के साथ में कि राजस्थान में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अच्छा है। मनरेगा के अंडर जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं आपको उनको भी अच्छे से मॉनिटर किया जा रहा है। कहाँ कहाँ पर आपको इंप्रूव करना है जयपुर में? जयपुर वासियों सुन लो भाई, आपका वाटर सप्लाई और आपका सैनिटेशन जो है वो कुछ कुछ सोसाइटीज में डेवलप नहीं है, अंडर डेवलप्ड है। इसका तो मैं बता सकती हूँ आपको, ये आपके जयपुर में एक एरिया है, अब मैं बताते हुए नाम भूल गई, हाँ ये वाला हो गया है ना, और ये विलेजेस हो गए SIRSI, ये विलेजेस जो है ना यहाँ पर आपके, और विलेज का नाम बता, ये जयपुर अर्बन में ही आते हैं, ये जयपुर का ही इलाका है, इनका नाम विलेज है क्योंकि अब जयपुर एक्सपैंड हो गया है तो विलेजेस तक पहुंच गया है। और आपके ये वाले जो विलेजेस है ना इनमें पानी की, सैनिटेशन की, सीवर लाइन की बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये तो मैं पर्सनल एग्जांपल्स जानती हूँ, पर्सनली जानती हूँ एग्जांपल्स को, इसलिए बता रही हूँ। ट्रैफिक कंजेशन, 50 लाख से ज़्यादा लोग अगर एक जगह रहेंगे तो ट्रैफिक होगा, ठीक है, उसको सही से एफर्टलेसली आपको एफिशिएंटली फंक्शन होना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम है, ओके। पोल्यूशन लेवल, एयर और साउंड पोल्यूशन दिवाली तक होएगा ही होएगा, और बाय द वे दिवाली पटाखों से नहीं होता इतना, ठीक है, बहुत बहुत सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं। अदरवाइज एवरी डे पोल्यूशन जो है वो बहुत बहुत खतरनाक लेवल्स पे है दुनिया में, ठीक है, पटाखों से पोल्यूशन हो रहा है कोई बात नहीं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो आपका लैक हो रहा है, ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पूरे जगहों पे अवेलेबल नहीं है जयपुर में। ये आपका इंडेक्स वाइज जो आपको मार्क्स मिले हैं, जो पॉइंट मिला है वो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद में जयपुर की रैंक क्यों मैटर करती है? क्योंकि जयपुर एक अब स्मार्ट सिटीज की लिस्ट में जयपुर का नाम था और अमृत मिशन में भी जयपुर का नाम था, तो अगर हम बेटर करेंगे तो हम इस जगह पर भी बेटर परफॉर्म करेंगे, राइट। उसके बाद में ग्रोइंग मेट्रो सेंटर बनाना चाहते हैं हम जयपुर को, मेट्रो ट्रेन की बात नहीं हो रही है, मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात हो रही है, ठीक है, ओके। तो जयपुर अगर बेटर परफॉर्म करेगा तो जयपुर फर्स्ट चॉइस बनने की भी चांसेस में आएगा, ठीक है। और सिग्नल अपॉर्चुनिटीज फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर में, है ना। प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट कॉर्पोरेट हाउसेज जो हैं वो पब्लिक एमेनिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको बेटर करने के लिए, राइट, ओके। उसके बाद में क्या है अपने पास में, ये आई थिंक आज की लास्ट न्यूज है। राजस्थान पुशेस स्टार्टअप इनोवेशन विद 100 करोड़ इक्विटी फंड एंड 5 करोड़ ग्रांट इनिशिएटिव। ये आपके लिए जो 100 करोड़ और ये जो 5 करोड़ वाली चीजें हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान ने स्टार्टअप इनोवेशन में क्या स्टेप्स लिए हैं वो देख लेते हैं अपन। राजस्थान इज सर्जिंग अहेड एज अ लीडिंग स्टेट इन स्टार्टअप इनोवेशन एंड डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप, बहुत अच्छी बात है। 100 करोड़ रुपए का इक्विटी फंड एस्टेब्लिश किया गया है ताकि स्टार्टअप इकोसिस्टम को पुश मिल सके, और 5 करोड़ का ग्रांट उनको अवार्ड किया जाएगा जो कि बहुत हाई परफॉर्मिंग और इनोवेटिव स्टार्टअप्स बन के उभरे हैं, ठीक है। ये राजस्थान की बात हो रही है सिर्फ। उसके बाद में फोकस उन स्टार्टअप्स के ऊपर रहेगा जो कि राजस्थान से बन के निकले हैं, राजस्थान में बने हैं, राजस्थान के लोगों ने बनाया है, राजस्थान से बने हैं, इसमें सारे इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपके की हाइलाइट्स में टॉप परफॉर्मेंस स्टेट्स आपके केरला और तेलंगाना है। उसके बाद में राजस्थान जो है वो 3rd रैंक पे है, यानी कि देश में जितने भी स्टार्टअप्स हैं उसमें 3rd नंबर पे राजस्थान में स्टार्टअप्स बन रहे हैं। दैट इज एक्चुअली इंटरेस्टिंग फैक्ट। केरला और तेलंगाना के बाद में हमारे पास में स्टार्टअप इनोवेशन सब टॉप परफॉर्मेंस स्टेट्स में, अच्छा बहुत बढ़िया। तो हैदराबाद, बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, पुणे और अहमदाबाद और सूरत और लखनऊ और ये जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं, है ना, पुरी और चेन्नई, माय गॉड, तो इन सबको पीछे छोड़ दिया, ठीक है, कहने का मतलब वो है। एज पर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड 6,000 से भी ज़्यादा स्टार्टअप्स राजस्थान में रजिस्टर किए गए हैं
और इन्होंने 1000 करोड़ से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट, अच्छा स्टार्टअप क्या होता है, एक तरह का जीरो कैपिटल होता है, ठीक है ना, तो कोई आके इन्वेस्ट करेगा, वेंचर कैपिटल जिसको कहते हैं। तो हमने 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट किया है इन 6000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स ने, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट दिया है कम से कम नहीं तो 40,000 से भी ज्यादा लोगों को, और इतने स्टूडेंट्स 1,06,498 स्टूडेंट्स ऑलरेडी एंगेज कर चुके हैं स्टार्टअप्स के साथ में। और राजस्थान में सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स किस चीज के खुल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग के खुल रहे हैं। नॉर्थ के सभी स्टेट्स से सबसे ज्यादा, नॉर्थ में कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश सेंटर में है, चलो मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड छत्तीसगढ़, ठीक है। चलो उसके बाद में ये आपके स्टार्टअप, कौन सा टॉपिक का स्टार्टअप और कौन से स्टेट्स उस स्टार्टअप में, उस टाइप के स्टार्टअप में, उस इंडस्ट्री के स्टार्टअप में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसका डेटा है। तो कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग में राजस्थान लीडिंग स्टेट्स में से एक है, मैन्युफैक्चरिंग में गुजरात जाते हैं सब मैन्युफैक्चर करने के लिए, फूड प्रोसेसिंग में पंजाब महाराष्ट्र नंबर 1 पे हैं, एप्लीकेशन ऐप, ठीक है, एप्स है ना, एप्स बन रही हैं केरला में, आईटी कंसल्टिंग आपके तेलंगाना कर्नाटका फॉर ऑब्वियस रीजन क्योंकि हैदराबाद और बैंगलोर वहीं पर हैं, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में तमिलनाडु, ठीक है, चेन्नई और आपका कोयम्बटूर और आपका कोडाई कनाल, ठीक है, ये सब हैं। और एरोड इज, अगर आप में से कोई कभी गया हुआ है ना तो डू शेयर योर एक्सपीरियंसेस। वहाँ के लोग इतने इंडस्ट्रियस हैं, इतने कैसे कहते हैं, मतलब इसको इतना मेहनती और इतना सपने देखने वाले हैं कि उसको करने के लिए वो मेहनत करने लग जाते हैं, पाने के लिए मेहनत करते हैं। इरोड आई एम पर्सनली हैप्पी विद द पीपल ओवर देयर। और इरोड आपका तमिलनाडु में है, बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज आपके वेस्ट बंगाल और गोवा में ज्यादा हैं, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज हैं जिनमें स्टार्टअप्स बन रहे हैं, और वो स्टेट्स हैं जो इन स्टार्टअप्स में, इस टाइप की इंडस्ट्री में स्टार्टअप्स में लीड कर रहे हैं, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन के लिए स्टार्टअप इंडिया मिशन आपका स्टार्ट किया गया था 2016 में, प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, बिल्कुल अच्छी तरह से याद है, मेरा पढ़ा हुआ है। राजस्थान टॉप परफॉर्मिंग स्टेट बन रहा है इन क्रिएशन ऑफ स्टेट लेवल स्टार्टअप पॉलिसीज, फोकस ऑन डिजिटल राजस्थान, राजस्थान स्टैक और आई स्टार्ट प्लेटफॉर्म। ये आई स्टार्ट प्लेटफॉर्म मैंने देखा हुआ एक बार काम करके, खैर इनके ऊपर हमारा ज्यादा फोकस है। राजस्थान में इक्विटी फंड जो 100 करोड़ का है वो इन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करेगा जिनको कैपिटल सपोर्ट की जरूरत होगी, है ना, स्पेशली दोज बियॉन्ड दी, स्पेशली वो वाले जो सिर्फ आइडिया अभी फाइल में नहीं है, जिन्होंने कुछ ना कुछ काम स्टार्ट कर दिया है लेकिन अब उनको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो उनके लिए ये 100 करोड़ का फंड हमने लिया है। और इसमें हम प्राइवेट वेंचर कैपिटलिस्ट जो हैं या एंजल फाइनेंसर्स, एंजल इन्वेस्टर्स जो हैं, उनसे उनको एक तरह से ऑप्शन दे रहे हैं कि हम भी प्रोवाइड करने होते हैं, गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करेगी पैसे, सिर्फ वही आपके पास में ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, सिर्फ बैंक ही आपके पास में ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, हम भी हैं। ये 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है ये यूनिक, स्केलेबल और सोशली यूजफुल स्टार्टअप आइडियाज जो हैं उनके लिए है, और ये परफॉर्मेंस लिंक्ड होगा, आप बेटर करेंगे, माइलस्टोन्स अचीव करेंगे तो आपको ये 5 करोड़ रुपए का फाइनेंस सरकार आपके ऊपर इन्वेस्ट करेगी, ठीक है। ये हो गई आपकी सैटरडे की आज की न्यूज, और हैव अ ग्रेट संडे। और मैं इंडिपेंडेंस वाले वीक में अवेलेबल नहीं हूँ, मेरी क्लासेस आपके पास में आती रहेंगी, सो मेरी तरफ से हैव अ ग्रेट सेलिब्रेशन दिस इंडिपेंडेंस डे, और मेरा बर्थडे भी है, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे, सो हैव अ ग्रेट वीक, बाय।